सभी को नमस्कार। आज हम मॉड्यूल 4 से शुरुआत करने जा रहे हैं, जो कि वेबसाइटों के प्रकारों पर ध्यान देने के साथ वेबसाइट योजना और विकास है। जैसा कि मैंने आपसे पहले ही चर्चा की थी कि वेबसाइट डिजिटल मार्केटिंग की रीढ़ है। इसलिए प्रत्येक डिजिटल मार्केटर के लिए डिजिटल मार्केटिंग की यात्रा शुरू करने से पहले वेबसाइट विकास के बारे में उचित विचार रखना बहुत आवश्यक हो जाता है। इस मॉड्यूल में सबसे पहले मैं विभिन्न प्रकार की वेबसाइटों को समझाने पर ध्यान केंद्रित करूंगा और फिर मैं वेबसाइट योजना और विकास प्रक्रिया के विभिन्न चरणों की रूपरेखा तैयार करूंगा। इस मॉड्यूल के पूरा होने के बाद आप विभिन्न प्रकार की वेबसाइटों को परिभाषित करने में सक्षम होंगे और आपको वेबसाइट विकास में उपयोग की जाने वाली शब्दावली के साथ साथ वेबसाइट योजना और विकास प्रक्रिया के विभिन्न चरणों के बारे में उचित जानकारी होगी। इससे पहले कि मैं विभिन्न प्रकार की वेबसाइटों के बारे में बताऊं, ये समझना बहुत जरूरी है कि वेबसाइट क्या है और यह कैसे काम करती है। अब मैं इसे बहुत ही सरल रूप में समझाता हूँ। आम आदमी की भाषा में एक वेबसाइट एक वेब सर्वर पर संग्रहीत वेब पेजों का एक संग्रह है। ये वेब पेज डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैब या मोबाइल फोन जैसे विभिन्न उपकरणों पर स्थापित वेब ब्राउज़र के माध्यम से उपयोगकर्ता के अनुरोध पर पहुंच योग्य हैं। वेबसाइट के अर्थ से प्रभावित नहीं है? ठीक है, मैं इसे अलग ढंग से समझाता हूँ। आइए इस दृश्य की सहायता से इसे समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए कि आपके पास वह सामग्री या जानकारी है जिसे आप बाकी दुनिया के साथ साझा करना चाहते हैं। क्या करेंगे आप? आप बस अपनी सामग्री को सर्वर नामक एक सामान्य स्थान पर अपलोड करेंगे और आपकी सामग्री को आपकी वेबसाइट कहा जाएगा। लेकिन क्या आप अकेले हैं जिसने सर्वर पर सामग्री अपलोड की है? नहीं, ऐसे लाखों व्यक्ति या संगठन हो सकते हैं जिन्होंने सामग्री को सर्वर पर अपलोड किया है। तो फिर आप कैसे पहचानेंगे कि कौन सा कंटेंट आपका है? बहुत सरल है। आप अपनी सामग्री को एक नाम देंगे और इंटरनेट शब्दावली में उस नाम को डोमेन नाम या बस आपकी वेबसाइट का पता कहा जाता है। अब आपसे हजारों मील दूर बैठा व्यक्ति आपके कंटेंट तक पहुंचना चाहता है। वो इस तक कैसे पहुंचेगा? बहुत सरल है। वो अपने लैपटॉप या मोबाइल फोन या टैबलेट या किसी अन्य समान डिवाइस का उपयोग करके ब्राउज़र में आपकी वेबसाइट का पता, यानी आपकी वेबसाइट का डोमेन नाम टाइप करके सामग्री का अनुरोध करेगा। अनुरोध सर्वर को भेजा जाएगा और सर्वर उस सामग्री को उस व्यक्ति को वापस प्रस्तुत करेगा जिसने अपने ब्राउज़र में इसके लिए अनुरोध किया है। और यही वह बात है, वेबसाइटें कैसे काम करती हैं। आइए अब विभिन्न प्रकार की वेबसाइटों पर चर्चा करें। वेबसाइटों को मोटे तौर पर दो प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहली है प्रदर्शन आधारित वेबसाइट और दूसरी है उद्देश्य आधारित वेबसाइट। प्रदर्शन आधारित वेबसाइटों को आमतौर पर वेबसाइटों को डिजाइन और प्रस्तुत करने के तरीके के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। विभिन्न प्रकार की प्रदर्शन आधारित वेबसाइटें स्थिर वेबसाइट, गतिशील वेबसाइट, मोबाइल वेबसाइट, उत्तरदायी वेबसाइट हैं। आइए उन पर एक एक करके चर्चा करें। स्थैतिक वेबसाइट, जैसा कि नाम से पता चलता है, एक स्थिर वेबसाइट एक बहुत ही सरल और बुनियादी वेबसाइट है और इसे बिना किसी स्क्रिप्टिंग के HTML टुकड़ों का उपयोग करके डिजाइन किया गया है। स्थैतिक वेबसाइट की सामग्री तब तक स्थिर रहती है जब तक इसे वेबमास्टर द्वारा संशोधित नहीं किया जाता है। यहाँ वेबमास्टर वो व्यक्ति होता है जो वेबसाइट का विकास और प्रबंधन करता है। इसका मतलब है कि स्थैतिक वेबसाइट पर सामग्री प्रत्येक उपयोगकर्ता के लिए उसकी पहचान, स्थान और समय की परवाह किए बिना समान है। बच्चों की देखभाल के लिए समर्पित इस वेबसाइट playworksmanchester.co.uk को देखें। यह विभिन्न पृष्ठों पर संबंधित सामग्री को बहुत सरल दिखता है।
हमारे बारे में जैसे प्रत्येक टैब में एक निश्चित सामग्री होती है जो सभी उपयोगकर्ताओं के लिए समान होती है, चाहे मैं या कोई और इसे भारत से या दुनिया में कहीं से भी ब्राउज कर रहा हो। इसी प्रकार अन्य टैब जैसे किड्स ब्रेकफास्ट आफ्टर स्कूल क्लब में एक स्थिर या निश्चित सामग्री होती है जो उपयोगकर्ता द्वारा संशोधित किए जाने तक बार बार नहीं बदलती है। एक और उदाहरण देखिए। मैंने अभी अभी अपने विश्वविद्यालय यानी पंजाब विश्वविद्यालय की वेबसाइट खोली है। सामग्री या जानकारी को विभिन्न टैब में व्यवस्थित किया गया है, जैसे कि पंजाब विश्वविद्यालय, प्रवेश, छात्रावास, अनुसंधान, विद्वान, विभाग आदि के बारे में। यदि मैं विभाग और केंद्रों पर और आगे यूनिवर्सिटी बिजनेस स्कूल पर क्लिक करता हूं, तो यहां आप देख सकते हैं कि यूनिवर्सिटी बिजनेस के बारे में जानकारी स्कूल हर किसी के लिए समान है, चाहे मैं इसे ब्राउज कर रहा हूं या आप इसे ब्राउज कर रहे हैं। ये स्थैतिक वेबसाइट का एक अच्छा उदाहरण है। उन स्थिर वेबसाइटों को डिजाइन करना बहुत आसान है, लेकिन गोपनीयता और सुरक्षा से संबंधित मुद्दों के कारण ये फिर से मांग में हैं। आप सोच रहे होंगे कि क्या ऐसी भी वेबसाइटें होती हैं जहां वेबसाइट की सामग्री स्थान, उपयोगकर्ता या समय के अनुसार बदलती रहती है? हाँ, इस प्रकार की वेबसाइटें हैं, और इन वेबसाइटों को डायनेमिक वेबसाइट कहा जाता है। गतिशील वेबसाइटों के मामले में पृष्ठ पर जानकारी निश्चित नहीं होती है, यानी यह उपयोगकर्ता, दिन के समय, देश या अन्य कारकों के अनुसार बदलता है। अब थोड़ा तकनीकी। ऐसी वेबसाइटों में बदलती सामग्री या दोनों स्क्रिप्टिंग प्रकारों का संयोजन उत्पन्न करने के लिए क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग या सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग होती है। इस प्रकार की स्क्रिप्टिंग अनुरोध के अनुसार सामग्री को बदलने में मदद करती है। अधिक स्पष्टता के लिए इन वेबसाइटों को देखें। मैंने अभी अभी अपने फेसबुक अकाउंट में लॉग इन किया है। क्या आपको लगता है कि यह पेज सभी के लिए समान होगा? नहीं, ये पृष्ठ मेरे लिए अद्वितीय है और मुझे वह सामग्री दिखा रहा है जो इस समय मेरे लिए विशिष्ट है। यदि मैं इस पृष्ठ को ताज़ा करूंगा, तो आप देखेंगे कि सामग्री तुरंत बदल गई है, जो इसे गतिशील वेबसाइट बनाती है। इसी तरह मैंने अपने अमेज़न खाते में लॉग इन किया। यह मुझे मेरा स्थान, हाल के ऑर्डर, मेरे लिए शीर्ष चयन, मेरे द्वारा देखे गए आइटम, उत्पाद अनुशंसाएं, मेरे ब्राउजिंग इतिहास के आधार पर उत्पाद, मेरे हाल के दृश्य आइटम दिखाता है। ये पेज हर अमेज़न उपयोगकर्ता के लिए समान नहीं होगा, इसीलिए यह एक गतिशील वेबसाइट है। इसी तरह मेरा ट्विटर अकाउंट मेरी रुचि या मैं जिसे फॉलो कर रहा हूं, उससे संबंधित विशिष्ट जानकारी दिखाता है। ये वेबसाइटें गतिशील वेबसाइटों के अच्छे उदाहरण हैं। कुछ साल पहले, जब इंटरनेट तक पहुंच के लिए मोबाइल फोन का उपयोग बढ़ा, तो मोबाइल फोन के लिए एक वेबसाइट डिजाइन करने की आवश्यकता महसूस हुई। परिणामस्वरूप एक ही वेबसाइट के 2 संस्करण विकसित किए गए, एक डेस्कटॉप और मोबाइल फोन के लिए। मोबाइल फोन संस्करणों को मोबाइल वेबसाइट कहा जाता था। प्रत्येक डेस्कटॉप और मोबाइल फोन डिवाइस के लिए 2 अलग अलग डोमेन नाम। दोनों वेबसाइटों की सामग्री को अलग अलग तरीके से प्रबंधित किया गया था और अक्सर 2 अलग अलग वेबसाइटों की सामग्री में बेमेल था, यानी डेस्कटॉप पर एक वेबसाइट और मोबाइल फोन पर एक वेबसाइट। हालांकि प्रतिक्रियाशील वेबसाइटों की शुरुआत के साथ मोबाइल वेबसाइटें बहुत अधिक उपयोग में नहीं हैं। दरअसल, प्रौद्योगिकी में प्रगति के साथ विभिन्न स्क्रीन आकार वाले कई उपकरण मौजूद हैं जिनका उपयोग उपयोगकर्ता इंटरनेट तक पहुंचने के लिए कर सकता है। ये उपकरण मोबाइल फोन, लैपटॉप, टैबलेट या टैबलेट हो सकते हैं। लेकिन एक चुनौती है, और यह चुनौती वेबमास्टर के लिए सभी प्रकार के स्क्रीन आकारों के लिए एक ही वेबसाइट विकसित करने की है।
इस चुनौती से निपटने के लिए वेबसाइट डेवलपर्स ने एकल वेबसाइट विकसित करने का निर्णय लिया है। उस वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव वेबसाइट के रूप में जाना जाता है। रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन एक दृष्टिकोण है जहां एक डिज़ाइनर एक वेब पेज बनाता है जो उस डिवाइस के प्रकार के आधार पर प्रतिक्रिया करता है या उसका आकार बदलता है जिसके माध्यम से इसे देखा जा रहा है। एक वेबमास्टर केवल एक डोमेन के साथ एक वेबसाइट विकसित करता है, वही वेबसाइट सभी उपकरणों पर दिखाई देती है। इसलिए विभिन्न उपकरणों पर सामग्री के बेमेल होने का कोई सवाल ही नहीं है। ये देखो, यह एप्पल की वेबसाइट का डेस्कटॉप संस्करण है, जो विभिन्न उत्पादों और सेवाओं के बारे में जानकारी प्रस्तुत करता है। मुझे इसका आकार बदलने दीजिए और देखिए क्या होगा। क्या आपने देखा है कि विंडो के आकार के आधार पर सामग्री स्वचालित रूप से समायोजित हो गई है? मुझे इसे दोहराने दीजिए। आप देख सकते हैं कि सामग्री स्वचालित रूप से समायोजित हो रही है और विंडो आकार के लिए सर्वोत्तम रूप से फिट हो रही है। ये रिस्पॉन्सिव वेबसाइट का एक उदाहरण है। माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट देखें। स्लाइडर में दो अलग अलग तस्वीरें हैं। जब मैं इसका आकार बदलता हूं, लेकिन शेष सामग्री के साथ छवियों का आकार स्वचालित रूप से बदल जाता है। अब नॉन रिस्पॉन्सिव वेबसाइट देखें। परिवर्तन होने पर सामग्री का आकार स्वचालित रूप से नहीं बदल रहा है और आप इसे यहां देख सकते हैं। तो ये थी प्रदर्शन के आधार पर वेबसाइटों पर चर्चा। अगले वीडियो में मैं आपके साथ उद्देश्य के आधार पर विभिन्न प्रकार की वेबसाइटों पर चर्चा करूंगा।